हेलो फ्रेंड्स, सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं वो सारे लेक्चर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके भी आप वो सारे लेक्चर देख सकते हो। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक मीन के ऊपर बात की थी। ये वाले लेक्चर में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है उसमें थियोरी पोर्शन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल पार्ट। इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनाए जा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जो एक्सरसाइज का जो लेक्चर है वो एक से ज्यादा लेक्चर भी बन सकते हैं। तो आप वन बाय वन वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पता होगा कि उसके रिलेटेड कंसेप्ट एंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन जल्दी से और आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो सारे हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में क्वेश्चन में बताते जाऊंगा कि कौन कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। सबसे पहले हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सामने एक फॉर्मूला का कलेक्शन होगा, वहां से आप कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करोगे और एक से ज्यादा मेथड से भी किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम उसके फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने देखा था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे कि ए के प्लस वन डिवाइड बाई ए के इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट मिले फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। सारे के ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ऐसा। उसके बाद हमने उसके nth टर्म का फॉर्मूला देखा था। उसको nth टर्म को उसके nth टर्म को an से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला है a r रेस टू n माइनस वन। बाद में हमने देखा था कि Sn का फॉर्मूला क्या है कि a इंटू वन माइनस आर रेस टू n डिवाइड बाई वन माइनस आर। और अगर आप ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन की। तो जियोमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ए और बी है वो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास ए एंड बी है और वो दोनों के बीच में हमें टोटल एन नंबर इंसर्ट करने हैं। तो वो नंबर्स कौन से हो गए, G1 G2 अप टू Gn, और उसका फॉर्मूला आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो यहाँ से आपको मिलेगी ये वाले फॉर्मूला से। क्या होगा, r इज इक्वल टू बी बाई ए रेस टू वन अपॉन एन प्लस वन, और Gn होगा a इंटू आर रेस टू एन। अब हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। हमें एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, आप चेक कर सकते हो कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसमें हमें 20th नंबर का एंड nth नंबर का टर्म हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हमें तो सबसे पहला a और r की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म 5/2 है। तो वो आप आसानी से देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 5/2। एंड r की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे कि ये जो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो, या फिर आप ये थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म भी कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो क्या किया, r इज इक्वल टू 5/4 डिवाइड बाय 5/2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1/2। अब हमारे पास a एंड r की वैल्यू है, तो हमने वो जनरल टर्म वाला देखा था कि a n इज इक्वल टू क्या होगा, a r रेस टू n माइनस वन। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 5/2
और r की वैल्यू है 1/2। तो सिंपल से हमने वो पुट किया, क्या आया 5/2 इंटू 1/2 रेस टू n माइनस 1 पावर। उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 5 डिवाइड बाई 2 रेस टू n। अब हमें nth नंबर का टर्म मिल गया, अब हमें 20th नंबर का टर्म चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे हमें 20 रखना है। तो सिंपल से n की जगह पे 20 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ar रेस टू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू ar रेस टू 19 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/2 रेस टू 19। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 5 डिवाइड बाई 2 रेस टू 20। या फिर आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मिला हमें कि nth कोई भी nth नंबर का टर्म ये होगा, उसमें भी अगर आप n की जगह पे 20 रख देते तो आपको क्या मिलता, 5 डिवाइड बाई 2 रेस टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली। हमें 5th नंबर के टर्म की वैल्यू p, 8 नंबर के टर्म की वैल्यू q एंड 11th नंबर के टर्म की वैल्यू s दी गई है। सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो हमें प्रूव क्या करना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस होता है। तो हमें दिया गया है 5th, 8th एंड 11th नंबर के टर्म की वैल्यू p, q एंड s है। तो वो सबसे पहले हमने लिख लिया। हमें a5 इज इक्वल टू p दिया गया है, तो क्या करेंगे कि a5 इज इक्वल टू क्या होता है, ar रेस टू 5 माइनस 1। वो कहाँ से आया, nth नंबर का यानी जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था उसकी मदद से हमें a5 इज इक्वल टू ar रेस टू 5 माइनस 1 मिला। तो ar रेस टू 4 इज इक्वल टू p होगा क्योंकि हमें दिया गया है ये। तो हमें मिला ar रेस टू 4 इज इक्वल टू p। उसी तरीके से हमें ar रेस टू 7 इज इक्वल टू q एंड ar रेस टू 10 इज इक्वल टू s मिलेगा। अब हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ओपन करेंगे। उसकी वैल्यू है क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। तो q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ar रेस टू 7। तो ar रेस टू 7 रखा q की जगह पर और ar रेस टू 7 रेस टू 2 मिला। तो अब हमें क्या मिलेगा कि a स्क्वायर इंटू आर रेस टू 14। अब सिंपल से आपको राइट हैंड साइड पे PS दिया गया है, तो हम PS राइट हैंड साइड वाला पार्ट ओपन करते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू PS। तो P की वैल्यू है AR रेस टू 4 एंड S की वैल्यू है AR रेस टू 10। तो हमें क्या मिला, PS इज इक्वल टू AR रेस टू 4 इंटू AR रेस टू 10। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इंटू आर रेस टू 14। यहाँ से ये दोनों से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो हमें क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस हमें मिल गया। अगर आपको ये तरीके से नहीं करना है तो आप यहाँ से इतना तो करना है आपको। उसके बाद क्या करोगे, ये जो a इंटू आर रेस टू 4 है ऐसा बनाने की ट्राई करोगे। कौन सा वाला, ये जो पी एस हमें प्रूव करना है ऐसा बनाने की ट्राई करोगे। लेकिन वो क्या होता है कि कोई कोई बार हमें डायरेक्ट दिखता नहीं है कि हम इस प्रकार से ब्रैकेट बनाएंगे तो हमें ये जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ओपन करो, राइट हैंड साइड वाला पार्ट ओपन करो और दोनों की वैल्यू इक्वल है ऐसा बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दी गई है और उसमें हमें ढूंढना है कि ये जो 729 है वो कौन से नंबर का टर्म होगा। तो अगर आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेक्चर देखा है तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। तो उसमें जो हमारी जो सीक्वेंस थे वो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। वहां पे हम d और a की वैल्यू ढूंढते थे, यहाँ पे हम r एंड a की वैल्यू ढूंढना है। तो सिमिलर वही टाइप का क्वेश्चन है और वही पैटर्न से सोल्व करना है। तो हमें जो सीक्वेंस दी गई है क्या है, √3 3 3 √3 कोमा डॉट डॉट। तो यहाँ पे तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो आप देखो तो 3 डिवाइड बाई √3 करो
तो आपको क्या मिलेगा, √3। वही 3√3 डिवाइड बाई 3 करो तो भी आपको √3 मिल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब हम a की वैल्यू ढूंढते हैं, तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, √3 है, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू √3 हमें मिलेगा। आप कोई भी दो टर्म का रेशियो ले सकते हो, कोई भी टर्म उठाओ और उसके आगे वाले टर्म का रेशियो लो। अब हमें ढूंढना है कि ये जो 729 है वो कौन से नंबर का टर्म है। तो उसके लिए हम वहां पे क्या करते थे कि मान लेते थे कि nth नंबर का टर्म 729 है। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न से करना है। तो सपोज n टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 729, तो हमें an इज इक्वल टू 729 मिलेगा। यहाँ पे हमें an का फॉर्मूला क्या होगा, ar(n-1) इज इक्वल टू 729। यहाँ पे a की वैल्यू है √3 एंड r की वैल्यू भी √3 है। तो √3 इंटू √3(n-1) इज इक्वल टू 729 हमें मिलेगा। उसके ऊपर से क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 की 1 पावर है, यहाँ पे √3 की n-1 पावर है, तो टोटल हुए √3 की n पावर इज इक्वल टू 729। यहाँ से आप 3 की पावर निकालो, तो 3 की पावर n/2 और राइट हैंड साइड पे 3 की पावर मिलेगी 6। अब दोनों की पावर को आप कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, n/2 इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 12। तो हमें मिल गया कि ये जो 729 है वो 12th नंबर का टर्म होगा। ये जो हमें सीक्वेंस दी गई है उसमें 12th नंबर का टर्म 729 होगा। हमने वही पैटर्न से किया है जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए करते थे। वहां पे हम दोनों साइड n के कोएफिशिएंट कंपेयर करते थे, यहाँ पे हम दोनों की पावर कंपेयर करते हैं आमने सामने। तो वही पैटर्न से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x, -7/2 आर इन जीपी। हमें क्या करना है कि हम x की वैल्यू कितनी रखें ताकि हमारी जो सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो 1 बाय 1 हम कंडीशन चेक करते हैं। क्या थी कि कोई भी दो टर्म लो, यानी एक टर्म और उसके आगे वाले टर्म के साथ रेशियो लो, तो वो हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो वही कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमें दिया गया है कि -2/7 x एंड -7/2 हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में लाने हैं। तो कॉमन रेशियो क्या मिलेगा, ये दो टर्म आप उठाओ तो क्या मिलेगा, x बाय -2/7, तो हमें क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय -2/7। यहाँ से आप कैलकुलेशन करो तो हमें मिलेगा -7x/2। अगर आप ये दो टर्म का रेशियो लो तो उसे भी हम कॉमन रेशियो ही कहेंगे, उसकी वैल्यू हमें फिक्स कांस्टेंट ही मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, -7/2 डिवाइड बाय x। आपको याद रखना है कि सबसे पहले पीछे वाला टर्म लेना है और उसके आगे वाले टर्म के साथ उसका रेशियो लेना है। कोई बच्चे क्या गलती करते हैं कि x बाय -7/2 लेते हैं और यहाँ पर भी -2/7 डिवाइड बाय x करते हैं, तो उसका रेशियो गलत आता है। तो हमें क्या करना है कि पहले पीछे वाला टर्म लेना है और उसको उसके आगे वाले टर्म के साथ रेशियो लेना है। तो आपने सबसे पहले ये दो टर्म का रेशियो लिया, यानी x बाय -2/7 किया, तो हमें मिला -7x/2। और अगर आप ये दो टर्म का रेशियो लेते हो तो आपको मिलेगा -7/2 डिवाइड बाय x, यानी -7/2x। अब आपको पता है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू तो इक्वल ही होगी, तो आप ये दोनों को इक्वल कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, -7x/2 इज इक्वल टू -7/2x। अब सिंपल से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या मिलेगा, x² इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू ±1। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दो आंसर मिल रहे हैं कि x की वैल्यू 1 लिखो या फिर x की वैल्यू -1। तो हाँ, अगर आप x की वैल्यू 1 लिखोगे तो आपको सीक्वेंस मिलेगी
तो यहाँ से आपको लगेगा कि x की वैल्यू +1 और -1 दो आ रही है। तो अब हम क्या करें, तो ये दोनों ही उसके आंसर है। तो आप ट्राई करना कि x की वैल्यू 1 लिखो तो भी हमें जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगी, और अगर x की वैल्यू -1 लिखोगे तो भी हमें जो सीक्वेंस मिलेगी वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगी। तो आप दोनों x की वैल्यू 1 एंड -1 लिखकर देखें कि किस प्रकार से हमें सीक्वेंस मिलती है और वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पे एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हो कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पे एक ही वैल्यू -1 नहीं लेनी है। एक ही वैल्यू -1 क्यों नहीं लेनी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ जीपी। हमें क्या मांगा है, सम ऑफ एन टर्म ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे हमें जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है 1, -a, a², -a³, उसका फर्स्ट टर्म होगा 1 एंड कॉमन रेशियो होगा -a/1 इज इक्वल टू -a। तो सिंपल से हमारे पास जो एसएन का फॉर्मूला था वहां पे हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर की जगह पे हमने -a लिखा है। तो हमें क्या मिला, 1 -1n डिवाइड बाई a+1। तो वो आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे एक ही वैल्यू -1 इसलिए नहीं लेनी है कि अगर आप एक ही वैल्यू -1 लेते हो तो ये वाला जो टर्म सोल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड में -1 + 1 आएगा, यानी डिवाइड में 0 आएगा, तो वो एक अनडिफाइंड टर्म होगा। उसके लिए हमें एक ही वैल्यू -1 नहीं लेनी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्या, कि फर्स्ट टर्म को क्या a=1 ले लेते हैं पहले, और बाद में ये जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें भी ये टर्म का जो आता है, ये जो -a³ a² वो जो आता है उसकी जगह पर भी वो लोग 1 लिख देते हैं। तो आंसर क्या आता है, 1 -1n डिवाइड बाई 1+1 आ जाता है, जो गलत आंसर है। हमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर ही हमें सिर्फ लिखना है, ये फर्स्ट टर्म a=1, बाकी कहीं हमें यूज नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। आज हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए वही टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। वीडियो स्टॉप करके आप वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो और आप सोल्व करने की ट्राई करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो।